पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसान उतरे सड़कों पर, जगह जगह लगाया जाम। कृषि अध्यादेशों के विरोध में गौतम बुद्ध नगर में भी किसानों का हंगामा, ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर सड़कों को किया बंद, केंद्र सरकार को बताया किसान विरोधी। फेसबुक पर लड़कियों की फर्जी आईडी बनाकर पहले की दोस्ती, फिर घर बुलाकर अश्लील वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल। पुलिस के शिकंजे में एक महिला समेत 2 लोग। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने चलाया कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम, प्लाज्मा दान करने वालों के साथ पी कॉफी। और युग करवटी पंचायत में खुलकर बोले किसान, उन्हें नहीं चाहिए कृषि अध्यादेश। किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने के लिए लाए गए हैं कृषि अध्यादेश। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान अध्यादेश के विरोध में शुक्रवार को किसानों ने देशव्यापी आंदोलन किया। इस दौरान गाजियाबाद में भी किसानों ने जगह जगह प्रदर्शन किया। किसानों ने अध्यादेश को वापस लेने की मांग को लेकर हापुड़ चुंगी चौराहे, दिल्ली मेरठ हाईवे, लोनी सहित कई जगहों पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि यह सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है, इस बिल को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया। प्रदर्शन को देखते हुए डीएम और एसएसपी लगातार हालातों पर नजर बनाए रखे हुए थे। केंद्र सरकार द्वारा संसद से पास किए गए कृषि अध्यादेश के विरोध में शुक्रवार को विभिन्न किसान संगठनों ने गाजियाबाद में जगह जगह प्रदर्शन कर जाम लगाया और सरकार से अध्यादेश वापस लेने की मांग की। किसानों ने आरोप लगाया है कि यह बिल पूरी तरह से किसानों के विरोध में है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसानों ने अध्यादेश के विरोध में हाईवे, एक्सप्रेसवे, प्रमुख चौराहों पर पहुंचकर जाम लगाया और प्रदर्शन किया। नुकसान कैसे नहीं होगा बताओ, हमारे साथ बैठो। हमारे टीवी पे जो है आप सब देखते होंगे, जब हमारा प्रतिनिधि बोलता है तो बीजेपी के जो वक्ता है वो बगल झांकते हैं। आप हमारी जो है जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसे आप कानूनी रूप क्यों नहीं देते? एमएसपी को आप कानूनी रूप क्यों नहीं देते कि एमएसपी से नीचे जो खरीदेगा उसको आप हम जो है क्रिमिनल केस लागू करेंगे उसके खिलाफ? क्यों नहीं कहते? जवानी कह रहे लागू रहेगी। और ये तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारे जो है आलू बुरे हापुड़, तो वो एक साइज है उनका, उससे ओवर साइज वो अलग, अंडर साइज है वो अलग। अध्यादेश सुनो, अध्यादेश केंद्र सरकार चाहे कि मैं वापस नहीं, मत करो वापस, लेकिन हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसे कानूनी रूप दे दो। और जाम लगाया। करीब 1.5 घंटे तक हापुड़ चौराहे पर किसानों का कब्जा रहा। किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन करते रहे। किसानों ने हापुड़ चुंगी चौराहे पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर चारों ओर जाम लगा दिया। हालांकि मौके पर मौजूद प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने जाम में फंसे वाहनों को निकाला, लेकिन किसान चौराहे से नहीं हटे। किसानों का आरोप है कि इस बिल से किसानों की स्थिति और भी अधिक बदहाल हो जाएगी। जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार ने बिना विपक्ष के, बिना किसानों के पूछे केंद्र राज्यसभा और संसद में पास किए हैं, ये पूर्णतया किसान विरोधी हैं। जिन लोगों ने प्लानिंग बनाई है उन्हें ये भी पता नहीं है किसान किसे कहते हैं। किसी भी फसल की, गेहूं, ज्वार, मक्का, धान, किसी भी फसल के बारे में वो ये पहचान नहीं कर सकते। आप 4 फसलों को, 5 फसलों के पेड़ उनके पास लेकर जाइए, बता नहीं सकते कि किसान कहाँ त्रस्त है। हमारा मुद्दा ये है कि किसान 6% किसान, ये पार्लियामेंट में लोग स्वीकार कर चुके हैं। जो रेट तय करते हैं मूल्य नियामक आयोग, वो तय कर चुका है कि 6% किसान एमएसपी रेट पे फसल बेच रहा है, बाकी उनके साथ में व्यापारी लूट कर रहे हैं। इस अध्यादेश के आने से जब बिल्कुल व्यापारी खेतों में जाएगा, छोटा किसान जो एक गांव से शहर तक अपनी फसल लेकर नहीं आ सकता, तो दूसरे प्रदेशों में 10 मन का, 20 मन का, 100 मन तक का भी किसान या 500 मन का किसान, उसके पास इतनी सुविधा नहीं है कि वो बम्बई, कलकत्ता, दूसरी स्टेट में अपनी फसल ले जा सकता हो। हम रोड पर ही किसानों ने ट्रॉली लगाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस ने किसानों को वहां से हटाने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं हटे। किसानों का कहना है कि सरकार लगातार उनकी अनदेखी कर रही है और अब ऐसा बिल लाया गया है जो किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। किसानों ने कहा है कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाए।
जमींदारा प्रथा बीजेपी ला रही है। जैसे पहले जमींदार किसान का शोषण करे, किसी 1000 रुपये की जरूरत है स्टाम्प पे वे अंगूठा लगवा ले वे, तो ये जमींदारा प्रथा जो चौधरी साहब ने ख़त्म करी दोबारा बीजेपी ला रही है। काला अध्यादेश है ये तत्काल वापस होना चाहिए, नहीं तो एमएसपी का एक लाइन पास कर दो, कुछ भी ना लागू कर दो। ओपन मंडी की आज देश को जरूरत है। अपना समर्थन दिया। जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेसी हापुड़ चुंगी चौराहे पर किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए और सरकार विरोधी नारे लगाए। कांग्रेसियों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है। इस बिल को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किसानों के साथ घोर अत्याचार किया है और किसान के विरोध में जो ये 3 काले कानून आए हैं, कांग्रेस पार्टी का पूरी किसान संगठनों के भारत बंद को पूरी तरह से समर्थन है। हमारी मांग है भारत के राष्ट्रपति जी से कि बिल स्वीकृत ना किया जाए, इसको मंजूरी ना दी जाए। ये टोटल किसान का हित में है। अगर ये किसान के हित में है तो फिर सरकार ने इस कानून में एमएसपी को क्यों नहीं डाला? ये सरकार का एक षड्यंत्र है और पूंजीपतियों को मजबूत करने के लिए, किसान का गला घोटने के लिए ये सरकार ये बिल लेकर आई। हम इसका खुला विरोध करते हैं। कार्य भी मुस्तैद रहे। डीएम अजय शंकर पांडे व एसएसपी कलानिधि मेघानी ने खुद पुलिस फोर्स के साथ यूपी गेट पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। इस दौरान दोनों अधिकारी निरंतर स्थिति पर नजर बनाए हुए थे और सेक्टर मजिस्ट्रेटों से भी लगातार हालातों का जायजा लेते रहे। शहरी क्षेत्र की कमान एसपी सिटी अभिषेक वर्मा और एडीएम सिटी एसके सिंह ने संभाले रखी। अधिकारियों ने बताया कि किसानों से शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन लिया जाएगा। बताए जो आंदोलन है पूरा देशव्यापी है और इसको देख करके जो हमारी जितने भी बल होते हैं, जैसे हमारे पास पीएसी है, आरआरएफ है, उन सभी को एहतियातन तैनात किया गया है और प्लान यही है कि इनका जो भी आंदोलन है शांतिपूर्वक तरीके से जाएगा और इनका जो भी इनकी डिमांड है और इनके प्रस्ताव है उनको हम ले करके आगे जो उचित माध्यम है वहाँ तक इसको पहुँचा दें। लोनी में भी भोकरा के पास किसानों ने सड़क पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। किसान अध्यादेश के विरोध में सड़क पर लेट गए और किसान विरोधी बिल लाने पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि इस बिल से देश का किसान और भी बदहाल स्थिति में पहुंच जाएगा। खेतों में किसी भी तरह कॉरपोरेट कंपनियों को नहीं घुसने दिया जाएगा। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए जिले को सेक्टर में बांटकर प्रशासन में पुलिस के अधिकारी तैनात किए गए थे। डीएम एसएसपी ने यूपी गेट पर मोर्चा संभाला तो वहीं नगर क्षेत्र में एसपी सिटी अभिषेक वर्मा में एडीएम सिटी एसके सिंह, एसडीएम सदर डीपी सिंह आदि अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। अधिकारियों की मुस्तैदी के कारण कहीं भी हालत बेकाबू नहीं हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कृषि अध्यादेशों को लेकर गौतम बुद्ध नगर के किसान भी केंद्र सरकार से बेहद खफा हैं। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने दिल्ली जाने वाली सभी सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर जाम लगा दिया। जाम से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हुई। काफी देर तक समझाने के बाद भी किसान नहीं माने और वहीं धरने पर बैठ गए। केंद्र सरकार द्वारा संसद से पारित 2 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ शुक्रवार को पूरे देश में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। गौतम बुद्ध नगर में भी किसानों ने 2 अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 14 नोएडा कंट्रोल रूम के पास चक्का जाम कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने दिल्ली आने जाने वाले रास्ते पर ट्रैक्टर खड़े कर यातायात को रोक दिया। इससे दिल्ली आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अनिल कसाना के नेतृत्व में शुक्रवार को किसान ट्रैक्टर एवं अन्य गाड़ियों में सवार होकर नोएडा के सेक्टर 14 स्थित गौतम बुद्ध नगर प्रवेश द्वार पर पहुंचे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए यहां पहले से ही पुलिस अलर्ट मोड पर थी। पुलिस ने दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया था। किसानों को नोएडा की सीमा में ही रोक दिया। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने दिल्ली नोएडा की तरफ आने जाने वाले रास्ते पर ट्रैक्टर खड़े कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वे वहीं धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। कृषि
विधेयक लाकर केंद्र सरकार ने किसानों के साथ छल किया है, उनके शोषण का नया रास्ता खोल दिया है। इस विधेयक का लाभ किसानों को नहीं बल्कि पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को मिलेगा। वहीं दल्लूपुरा निवासी बाबा रमेश की अध्यक्षता में किसानों ने सड़क पर ही पंचायत की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद पुलिस ने एक महिला समेत 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया पर फर्जी तरीके से लड़कियों की आईडी बनाकर पुरुषों को अपने झांसे में करते थे, फिर उन्हें अपने फ्लैट में बुलाकर महिला उनके साथ अश्लील हरकत कर फोटो और वीडियो बना लेती थी। इतना ही नहीं, पकड़ा गया व्यक्ति दूसरे कमरे में पुलिस की वर्दी पहनकर आता था और उसे जेल भेजने की धमकी देकर उगाही करता था। एसपी सिटी अभिषेक वर्मा ने इस सनसनीखेज घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। देखिए, एक गैंग जो दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से ऑपरेट कर रहा था, ये लोगों को फेसबुक के थ्रू फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के, जो लड़कियां हैं गैंग की, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके उनको अपने फ्लैटों में बुलाती थी। उनके साथ आपत्तिजनक स्थिति में जब वो पहुंच जाती थी उस फ्लैट में, तो पीछे से इन्हीं गैंग के 2 मेंबर, जिनका नाम जावेद है और जो मधुमिता उर्फ मधु उर्फ जोया, ये पुलिस की वर्दी पहन करके उस फ्लैट में दाखिल होते थे और उस फ्लैट में जो मौजूद पुरुष आदमी होता था उसकी फोटो वगैरह खींच करके आपत्तिजनक स्थिति की उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते थे। और साथ ही साथ जो उसके पास सामग्री होती थी, जैसे जो पैसा होता था, जो ज्वेलरी वो पहना होता था, जैसे अंगूठी या चेन हो गई, उसको उतरवा लेते थे, उसको अपने कब्जे में लेते थे और फिर वहां से उसको बेवकूफ बना के वो वहां से रफू चक्कर हो जाते थे। क्योंकि जो वो व्यक्ति जिसको ये शिकार बनाते थे उसकी आपत्तिजनक तस्वीर इनके पास होती थी, तो वो ब्लैकमेल के डर के कारण कभी भी पुलिस कंप्लेन नहीं करते थे। उसी के तहत जब हमें एक कंप्लेन इसमें प्राप्त हुई सियानी गेट थाने में, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 1530/20 दर्ज किया गया और जब ये धरपकड़ करी गई तो इस गैंग का खुलासा हुआ है। इस गैंग में टोटल 7 आदमी शामिल हैं, जिसमें एक जावेद है जिसको गिरफ्तार कर लिया है, ये मधुमिता है इसको गिरफ्तार कर लिया है, लवकुश, पूजा, स्मृति, देवराज पांडा और कालू, ये जो व्यक्ति हैं ये फिलहाल फरार चल रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई हमेशा कुछ अलग करने के लिए पहचाने जाते हैं। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्होंने कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत उन्होंने ऐसे लोगों के साथ कॉफी पी जिन्होंने कोरोना से ठीक होने के बाद अपना प्लाज्मा दान दिया है। डीएम की इस कोशिश से प्लाज्मा दान करने वाले लोग आगे आएंगे। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई कुछ अलग करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्लाज्मा दान करने वाले कोरोना वॉरियर्स के साथ कॉफी पीकर कुछ अलग संदेश दिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से प्लाज्मा की मांग तेज हो गई है। प्लाज्मा डोनेट करने वालों को प्रेरित करने के लिए डीएम ने कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कलेक्ट्रेट के सभागार में डीएम ने 6 प्लाज्मा डोनर्स के साथ कॉफी पी और उनसे अनुभव को जाना। प्लाज्मा डोनेट करने वालों ने बताया कि प्लाज्मा डोनेट करने के बाद उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, वे सभी अच्छा महसूस कर रहे हैं। अगस्त महीने में डोनेट किया था, तो मुझे सर ने बताया कि आपको प्लाज्मा डोनेट करना है आपको, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मेरा प्लाज्मा जो किसी के काम आएगा। तो उसके बाद मैंने प्लाज्मा डोनेट किया। सिर्फ 1 दिन तक मैंने महसूस किया कि थोड़ा सा वीकनेस, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। उसके बाद मुझे वर्तमान में जी अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे होंगे प्लाज्मा डोनेट करने के। हाँ, सबसे ज़्यादा तो मैंने यही अच्छा महसूस किया कि मैंने किसी के लिए प्लाज्मा डोनेट किया है। मेरी कोशिश थी कि एक बार और डोनेट करूँ, तो मैंने अपना टेस्ट कराया तो उसमें पता चला कि एंटीबॉडी जो है थोड़े कम हो गए, तो मैं दोबारा नहीं करता। जब भी आप कॉल करेंगे मैं डोनेट कर दूँगा। ओके, तो मैंने डोनेट किया। आई फील वेरी प्राउड कि आई एम गिविंग अ लाइफ टू समवन। वी फील प्राउड ऑफ यू। ऐसे कोरोना संक्रमित जो ठीक हो चुके हैं उन्हें कोरोना डोनर्स से प्रेरणा लेकर आगे आकर स्वेच्छा से प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए ताकि किसी की जान बचाई जा सके। अतः हमारे जो ये प्लाज्मा वॉरियर्स हैं, प्लाज्मा डोनर्स हैं, यही लोग और लोगों को दूरभाषा में संवाद स्थापित करते हुए अनुरोध कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अब तक लगभग 300 से ज़्यादा पेशेंट्स को, जैसे जिम्स के हमारे डॉक्टर ने बताया कि ऑलरेडी प्लाज्मा दिया जा चुका है। आने वाले दिनों में भी जिनको भी डॉक्टर्स द्वारा ये महसूस की जाती है कि प्लाज्मा की ज़रूरत है, हमारे जनपद में इतने प्लाज्मा डोनर्स और वॉरियर्स हैं कि हर एक को
प्लाज्मा भी दिया जाएगा और जान भी बचाई जाएगी। करना चाहते हैं तो उन्हें अस्पताल नहीं आना पड़ेगा। ऐसे प्लाज्मा डोनर्स जिम्स के ब्लड बैंक के मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं। जिम्स के ब्लड बैंक की टीम उनके घर पहुंचकर सुविधा के अनुसार उनका प्लाज्मा हासिल करेगी। वो अपनी कीमती प्लाज्मा को जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज है यहाँ देते हुए यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सोसाइटी में एक साथ डोनेट करना चाहते हैं, जिम्स की टीम वही जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। विशेषज्ञों द्वारा आपको मॉनिटर भी किया जाएगा ताकि बाकी लोगों की जान हम लोग बचा सकें। गौतम बुद्ध नगर के डीएम की यह पहल निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। कोरोना की बीमारी गंभीर होने पर सिर्फ प्लाज्मा से ही जान बचाई जा सकती है। ऐसे में डीएम की पहल से प्लाज्मा दान करने वाले आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गौतम बुद्ध नगर के थाना जारचा क्षेत्र में एक किसान की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। किसान की हत्या के बाद उसकी लाश को तेजाब डालकर जलाने का प्रयास किया गया। किसान की हत्या करने के बाद शव पर तेजाब डाला गया है। मृतक के परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या की आशंका जताई है। इस बारे में पुलिस उपायुक्त जोन 3 राजेश कुमार ने जानकारी दी। जारचा थाना में जारचा गांव में एक पेट्रोल पंप है, उसके पीछे भीषण सिंह नाम का एक 40 वर्षीय व्यक्ति है, उसकी डेड बॉडी मिली है और देखने में प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी केमिकल से वो झुलसा हुआ है। उसका पीएम कराया जा रहा है और तारीख प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत कर इस घटना का नाम किया जाएगा। संसद से पास हुए 2 कृषि से जुड़े बिलों के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। किसान ही नहीं, विपक्षी दल भी इस अध्यादेशों को लेकर सरकार पर हमलावर है। आखिर इन अध्यादेशों को लेकर किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? इन अध्यादेशों में आखिर ऐसा क्या है जिससे देश के अन्नदाता डरे हुए हैं? गाजियाबाद के रईसपुर गांव में युग करवट ने एक किसान पंचायत की, जिसमें किसानों ने खुलकर अपनी बातें रखी। आइए देखते हैं युग करवट की यह खास पेशकश। केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित 2 बिलों को राज्यसभा और लोकसभा में पारित कर कानून का शक्ल दिया है। अब इन बिलों को लेकर आज पूरे देश में किसान आंदोलन पे थे। गाजियाबाद में भी किसान सड़कों पर प्रदर्शन किया, जाम लगाया। उनकी मांग है कि सरकार इन बिलों को वापस ले, इन अध्यादेशों को वापस ले। नमस्कार, मैं सुब्रत भट्टाचार्य, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज़। आज से हम शुरू करेंगे पंचायत। इस पंचायत में कभी हम किसानों की बात करेंगे तो कभी शिक्षकों की बात करेंगे और दूसरों अन्य विषयों पर भी बात करेंगे। आज हम हैं यहाँ पे रईसपुर में किसानों की पंचायत में, जहाँ सारे किसान जुटे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन से भी जुड़े हैं और अन्य संगठनों से भी जुड़े हैं। इन किसानों ने आज बिल के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किया। पहले तो हम आपको सभी का परिचय देते हैं। हमारे साथ है किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजवीर जी। राजवीर जी, ये जो बिल केंद्र सरकार लाई है, इसमें क्या आपत्ति है आप लोगों को? हमें इसमें यह आपत्ति है कि जो सरकार कह रही है कि मंडी से बाहर भी आपका जो है अनाज यानी गेहूँ, चना, सरसों, मक्का, बाजरा सब बिकेगा। लाइसेंस लेंगे व्यापारी और वो आपके खेत पे भी खरीदेंगे आके। हमारा कहना ये है कि हमें मंडी में तो जो है आप एसएमपी तय कर रहे हैं हमारी। आज 1925 रुपये गेहूँ की एसएमपी तय है, 1500 रुपये बिक रहा है। मक्का की 1835 रुपये की है, वो 900 रुपये बिक रही है। नहीं, सरकार तो कह रही है कि एमएसपी देगी। एमएसपी कहीं कुछ भी एमएसपी के साथ छेड़खानी नहीं हो। क्या सरकार की बातों पर आपको विश्वास नहीं है? सरकार कह रही है न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वो देती रहेगी और सरकार अनाज खरीदेगी। क्या सरकार की बातों पर आप लोगों को विश्वास नहीं है? आप भी बताइए। नहीं, सरकार की बातों पर तो हमें विश्वास इसलिए नहीं है कि मुझे 60 साल खेती करते करते हो लिए, 69 साल की मेरी उम्र है। आज तक एसएमपी रेट पे हमारी कोई फसल बिकी नहीं है। इनके बिचौलिए, इनके दलाल जो हैं वो फसल खरीदते हैं। जब सरकारी एजेंसियों पे फसल जाती है तो इन्हें जो अध्यादेश ये लाए हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, जब सरकार की नीयत साफ है तो सरकार जो है किसानों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके बीच में किसी भी प्रतिनिधि को बैठा लेते हैं। किसानों के प्रतिनिधियों को बैठा के आज 14 प्रदेशों में किसान सड़कों पे हैं, बहुत संगठनों के किसानों के, उनसे सहमति लेकर अध्यादेश बना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आज तक एसएमपी रेट ये पार्लियामेंट में और उसमें रोजाना हम देख रहे हैं
टीवी पे बहस चल रही है 8 दिन से, सरकारी मंत्रियों के, केंद्रीय मंत्रियों के, प्रदेश मंत्रियों के। कल भी योगी जी ने कहा है। आपको आपत्ति इसलिए है कि इसमें है कि आपसे बात नहीं हुई है। बिचौलिए आएंगे, हमसे बात नहीं की है। किसानों से बात करके जब कोई अध्यादेश जारी किया जाए, किसानों से बातचीत नहीं हुई है। इनके बिचौलिए आएंगे, किसानों से सीधा नहीं। सरकार का तो ये कहना है कि हमारा जो बिल जो हम लाए हैं, कानून जो लाए, इससे बिचौलिए हटेंगे और आप सीधे कहीं भी, आपको किसी एक मंडी में नहीं, आप कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं। हमें इस बयान पे, इस बिल पे भरोसा नहीं है। सरकार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है और किसानों के हितों के विपरीत काम कर रही है। हाँ, हम 1000 बार कह चुके कि जो एसएमपी की बात आप कर रहे हैं सरकार, कि हमारी एसएमपी पे खरीद भी करेंगे और एसएमपी रेट भी तय करेंगे। आप एसएमपी रेट को जो है कानून क्यों नहीं बनाते हो? हम किसानों की मांग है कि जो एसएमपी रेट है, जो एसएमपी तरीका है, जो प्रावधान है, उस पे एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। उस पर जिक्र नहीं है। वो तो वर्बली कह रहे हैं। वर्बली तो जो है, इन्होंने जीएसटी की बात भी करी थी। आज जीएसटी पर देश कहाँ चले गया? नोटबंदी की 5.5 लाख करोड़ की बात करी थी। पूरा जो है, जो 15 लाख करोड़ रुपए करेंसी थी, पूरी बैंकों में पहुंच गई। तो कैसे भरोसा कर? प्रधानमंत्री ने खुद टीवी पर आकर कहा कि आप किसान भाई चिंता न करें, आपके एमएसपी दिया जाएगा, आपके अनाज खरीदे जाएंगे। मंडियों से जो बिचौलिए हैं उनको हटाने के लिए ये कानून लाया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी के कहने ना कहने से अब तो ऐसा ना वाजिब कोई बयान वो दे नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी जो है कहते हैं हमारी सीमा में कोई घुसा नहीं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं हमारी सीमा के अंदर चाइना घुस चुके हैं, हम उसे लिकाट रहे हैं। तो हम उस चीज़ को मानने कैसे, जब एक ही सरकार के प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर का ही बयान अलग अलग है, तो हम इस बिल पे कैसे मान लें जो ज़बरदस्ती थोपा गया किसानों पर? हम नहीं मान सकते ना। हमने मांग करी कि हमारे किसानों को लिया जाए बीच में, संगठनों को बातचीत कर एक बीच का रास्ता निकाला जाए, और जब कोई अधिनियम बनाए, मतलब ये अध्यादेश पास करा जाए, और उसमें ज़बरदस्ती हमें सौंपा गया कि भाई ये लो जो तुम्हारे हक में है। हमारे हक में क्या हो तो किसान तय करेगा, किसान संगठन तय करेंगे, और किसी को कुछ नहीं कहा। कोरोना काल में ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी सरकार को कि जो इन्हें यह अध्यादेश एकदम ज़बरदस्ती पास करना पड़ा? राजवीर जी, अभी भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने मुख्यमंत्री से बात करी थी, अभी 2 दिन पहले मुलाकात करी थी। क्या बात हुई कुछ? उन्होंने जो है हमारे प्रतिनिधियों को बुला करके ये अनुरोध किया कि भाई आपका जो 25 तारीख का यूपी में है, आप उसे स्थगित कर दो। हमारे प्रतिनिधियों ने स्पष्ट मना कर दी कि ये राष्ट्र की कॉल है, और ये 3 अध्यादेश है वो आपके नहीं है, वो केंद्र सरकार के हैं, वो केंद्र सरकार के खिलाफ है हमारा, तो हम इसको स्थगित नहीं करेंगे। वो इसलिए बुलाए थे, तो उन्हें हम जवाब देकर आ गए। आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया, जगह जगह जाम लगाया। क्या प्रशासन ने आपसे लोगों से, या पुलिस प्रशासन ने कोई जाति की? नहीं, कोई जाति नहीं कही हमसे उन्होंने ना ये कही कि भाई आप जल्दी से करो या इसे जल्दी समेटो, क्योंकि जाम से आम आदमी को परेशानी होती है। तो इसलिए उसके लिए हमने खुद ही चूँकि हमें अपनी बात पहुँचानी थी, हमारी बात वहाँ पहुँची, हमने ज्ञापन दिया, काम खत्म कर दिया। जाम में कोई हमें मजा थोड़ी आ रहा। हमें खेत से फुर्सत नहीं होती, हम वहाँ सड़क पे जा खड़े हो गए। ये तो मजबूरी है हमारी वहाँ जाना। सरकार का ये कहना है कि कुछ कांग्रेस समर्थित किसान संगठन दल इन्हें इस मुद्दों पर लेकर किसानों को बरगला रहे हैं। दरअसल किसान जो है वो बिलों को सही ढंग से समझ ही नहीं पा रहे। कुछ कहेंगे आप? ये भारतीय किसान यूनियन विरोध कर रही है, किसान विरोध कर रहा है, सड़कों पर आ चुका है, और अभी तो ये लड़ाई हमारे पूरे हिंदुस्तान में लड़ी जाएगी। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, और हमें कोई कांग्रेस, किसी राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत नहीं है। बाबा टिकैत ने पहले ही तख्ता उखाड़ के फेंक दिया था, आज हम ही बाबा टिकैत के रूप में बैठे हुए हैं। हर किसान बाबा टिकैत है। अगर प्रधानमंत्री जी ये सोचते हैं कि संसद में बैठकर बिल पास कर दिया जाएगा, तानाशाही चलाएंगे, हम तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने बिल के प्रावधानों को पढ़ा है? हमने पढ़ा है, हम देख रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं। मैं 5 बीघे का किसान हूँ। 50 साल से घाटे की खेती मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी करते हुए। कौन कौन से प्रावधानों से आपको आपत्ति है? हमें प्रावधानों से ये आपत्ति है कि 5 बीघे का किसान गाजियाबाद तो आ नहीं सकता। मोदी नगर में अगर कोई हमारी मंडी लगती है तो वहीं बेच कर अपने घर को आ जाएगा। बम्बई नहीं जा सकते हम, राजस्थान नहीं जा सकते हम। हमारे पास भी ट्रक और इस तरीके के व्यवसाय नहीं है। हम व्यापारी नहीं हैं,
हम छोटे किसान हैं। अब तो मंडी में बेचने की कोई उसमें आपको वो नहीं थे, अब तो आप कहीं भी बेच सकते हो। अगर अच्छी कीमत कहीं मिल जाए, चाहे प्राइवेट में मिले चाहे दूसरी मंडी में मिले, वहाँ जाकर आप बेच सकते। कोई एक ही मंडी में बेचने की बाध्यता नहीं होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं एक इस तरीके का ढकोसला है, हम उस ढकोसले में आने वाले नहीं हैं। जनता है, किसान है, इसकी आवाज़ सारे प्रदेश देश में आज आंदोलन बहुत तगड़ा किया गया है, चक्का जाम हो चुका है। अगर उनके कान अभी भी नहीं खुले हैं ना, तो कान खोल कर सुन ले। जनता, मजदूर, किसान सब बिल्कुल तख्ता पलट कर देगी, संसद को हिलाकर फेंक देगी। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 2022 तक किसानों की जो इनकम है, आय है, उसको दुगुना करना है। उस दिशा में ये 3 बिल लाए गए। कितने लोग हैं जो इस बात पर भरोसा करते हैं कि वाकई में सरकार जो है, केंद्र की सरकार जो एनडीए की सरकार है, वो किसानों की आय दुगुना करना चाहती है? कितने लोग, आप सहमत हैं? नहीं जी, बिल्कुल सहमत नहीं है। जी जी नहीं, सहमत नहीं है जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या मैं तो 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में काम क्या हो रहा है क्या? देखिए, कुछ तो इस कोरोना काल में काम रुक गया। ऊपर से मैं तो सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जो है एक रेट तय कर दिया जाए ना हर फसल का। पेट्रोल का रेट तय है, चिप्स का रेट तय है, कई स्कूलों में भाई इस स्टैंडर्ड की पढ़ाई है तो उसकी फॉर्म की, मतलब हर चीज़ तय है। तो हमारी फसलों के रेट भी तय हो जाए सरकार के थ्रू। जो है हमें मंडी और उससे क्या मतलब है, हमसे तो कोई आके ठेकेदार बम्बई का यहाँ के ले जाए। सरकार ने तो एमएसपी तय कर दी है। कोई गारंटीड नहीं है, गारंटीड एमएसपी नहीं है। ये सरकार कह रही है गारंटीड एमएसपी की जरूरत ही नहीं है। बल्कि एक मंत्री का ये बयान है कि जब कंपनी और किसान के बीच में एग्रीमेंट होगा तो उसमें एमएसपी की सरकार के थ्रू गारंटी की जरूरत क्या, वो अपने आप तय कर ले, 1000 में ले ले या 100 रुपये में ले ले। हमारा कहना ये है, हमारे लिए, किसानों के लिए अगर कोई अध्यादेश पास हो तो उसमें हो गारंटीड रेट हो हमारे फसलों के, और टाइम पीरियड जो है दे आ जाए। इतने में हमारी जैसे मील में है नहीं होती, 14 दिन का जो है योगी जी वादा करके। एक सवाल पूछूं सभी से कि आप लोग को किस बात का डर रहा है? क्या कॉरपोरेट या कोई औद्योगिक घराना किसानों पे जो है ज़्यादा आधिपत्य जमाएंगे, या कुछ ऐसा लग रहा है क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट खेती की शुरुआत है, और कॉन्ट्रैक्ट खेती जो है, जो बड़े घराने हैं, अंबानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, ये इसके लिए ललित है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है इस बिल से। इस बिल में जो है प्रावधान कर दिया कि पहले लिमिट होती थी कि फला व्यापारी 10 कुंटल रख सके, फला व्यापारी 50 कुंटल रखेगा और फला व्यापारी 1000 कुंटल रखेगा। वो लिमिट ख़त्म होगी। ये लिमिट बड़े व्यापारियों के लिए ख़त्म करी जा रही है कि तुम जो है फसल आएगी गेहूँ की, जितने पैसे में खरीदो। किसान पे कैपेसिटी नहीं है कि वो 2 महीने रोक लेगा। सरकार का ये कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जब दूसरी बार रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें ये क्लॉज है कि किसान की सहमति जरूरी है। अगर किसान उसमें सहमति नहीं देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, खारिज हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हमें तजुर्बा है। हमारे हापुड़ में आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू है। उसमें वो आलू का जो है साइज तय करते हैं, ओवर साइज होगा तो नहीं लेंगे, अंडर साइज होगा तो निकाल देंगे। मतलब बामुश्किल 40% उपज को वो खरीदते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, बाकी 60% कहाँ लेके जाएंगे? वो तो पूंजीपतियों का हित है, बस किसान का हित कोई नहीं देख रहा। आज एक बिल पास करा जिसकी चर्चा भी नहीं हुई कि जिस फैक्ट्री में 300 मजदूर है, उस फैक्ट्री मालिक को जरूरत नहीं है सरकार से परमिशन लेने की, छटनी की। तो बताओ क्या तरीका है? और सरकार ये भी तो कह रही है कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं किसानों को, हर उसमें 6000 रुपये। वो किसान सम्मान निधि नहीं है, वो एक रिश्वत है किसान को कि हम तुम्हें 2000 रुपये 3 महीने दे रहे हैं, 6000 साल में दे रहे हैं, आप वोट दो हमें। वो रिश्वत है एक तरीके से। कौन कहता सम्मान निधि है? उससे क्या इस जो राशि सरकार दे रही है 6000 रुपये साल, उससे कुछ मदद हो रही है? मदद भी सुन बोलेगा। 6000 रुपये मुझे आए तो मेरे कहीं ना कहीं तो काम आएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि वो मुझे रिश्वत दी जा रही है। 6000 रुपये मेरे खाते में आए एक साल में,
तो मेरे कहीं ना कहीं काम आएंगे, नो डाउट, कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो 6,000 रुपये मुझे रिश्वत दी जा रही है कि आप हमें वोट दो। किसान तो और मजदूर, सरकार चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है या सपा है, कोई दूसरी है। आप यहाँ के जो रईसपुर के किसान, मैं बता दूं एक अपने दर्शकों को, रईसपुर सहित कई गांव के किसान पिछले कई सालों से बढ़े हुए मुआवजे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ये किसानों की आम राय जो कह रहे हैं कि किसी भी तरह से यह बिल वापस लेना होगा और नहीं हुआ तो आंदोलन जारी रहेगा। और यहाँ के जो मुआवजे की बात है वो कह रहा है अगर सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दिया रेट तो उस रेट को सरकार क्यों नहीं दे रही है। कैमरामैन ऋतुराज और वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, साथ में शोभा भारती, युग करवट न्यूज़। तो फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज़ और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।